भविष्य का धातु किसे कहते हैं? भविष्य का धातु, भविष्य का धातु किसे कहते हैं बताइए तो आंसर। भविष्य का धातु किसे कहते हैं जी? पता है किसे कहते हैं? टाइटेनियम कहते हैं, टाइटेनियम को भविष्य का धातु कहते हैं। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला, अभ्रक जो है ना, अभ्रक कच्चे माल के रूप में किस उद्योग में प्रयोग किया जाता है? अभ्रक का जो है ना कच्चे माल के रूप में किसका प्रयोग होता है जी? विद्युत में होता है, रसायन में होता है, कागज में या फिर कपड़ा में। तो कच्चे माल के रूप फ्रेंड्स पता है किसका प्रयोग होता है? फ्रेंड्स यहाँ पे विद्युत हो जाएगा। ठीक है, अभ्रक का किसका प्रयोग होता है? अभ्रक का विद्युत में प्रयोग होता है। ठीक है जी, कच्चे माल के रूप में। अगला क्वेश्चन, आतिशबाजी में जो है ना बेरियम की उपस्थिति के कारण जो है ना कौन सा रंग उत्पन्न होता है? क्वेश्चन यहाँ बोला गया कि जब आतिशबाजी होता है ना तो बेरियम के कारण जो है ना किस रंग में फ्रेंड्स उत्पन्न होता है? बताइए तो आंसर। बेरियम के कारण से कौन सा रंग उत्पन्न होता है जी? तो बेरियम के कारण से फ्रेंड्स उसमें ना कैसा उत्पन्न होगा बताइए? बेरियम से हरा होता है, बेरियम से फ्रेंड्स हरा होता है, याद कर लीजिएगा। ठीक है, बेरियम से कैसा होता है? हरा होता है। और अस्ट्रांसियम से, अस्ट्रांसियम से फ्रेंड्स पता है कैसा होता है जी? अस्ट्रांसियम से लाल होता है। कैसा होता है फ्रेंड? लाल होता है अस्ट्रांसियम से। हरा किस से होता है? बेरियम से। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, और ये दोनों क्वेश्चन पूछता है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला, सिनेबार किसका एस्क होता है? सिनेबार किसका एस्क होता है? बताइए तो आंसर। सिनेबार किसका एस्क होता है फ्रेंड्स? कमेंट करिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पे हो जाए। पता है किसका एस्क होता है जी? पारा का होता है। सिनेबार किसका होता है? पारा का होता है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन। औजार बनाने के लिए, औजार बनाने के लिए जो है ना सबसे पहले किस धातु की खोज हुई थी? औजार निर्माण हेतु से जो है ना सबसे पहले किस धातु की खोज हुआ था जी? तांबा खोज हुआ था। ठीक है, औजार बनाने के लिए जो है ना सबसे पहले तांबा का ही प्रयोग किया गया था। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है जी, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 31, क्रायोलेट किस धातु का एस्क होता है? क्रायोलेट जो है ना, क्रायोलेट या किस धातु का एस्क होता है? बताइए, एल्यूमिनियम का होता है, लोहा का होता है, तांबा का या फिर जस्ता का होता है। तो क्रायोलेट जो होता है फ्रेंड्स पता है किसका होता है जी? क्रायोलेट फ्रेंड्स ये एल्यूमिनियम का होता है। किसका फ्रेंड्स? एल्यूमिनियम का हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। क्रायोलेट और एक बॉक्साइट, क्रायोलेट और एक और बॉक्साइट, क्रायोलाइट और बॉक्साइट, ये दोनों पता है किसका होता है जी? ये दोनों एल्यूमिनियम का होता है। ठीक है, क्रायोलाइट और बॉक्साइट एल्यूमिनियम का होता है। दोनों में से कोई एक आ जाएगा। ठीक है, तो छोड़िएगा मत, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। अगला, अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण का विज्ञान क्या कहलाता है? पता है क्या कहलाता है जी? तो अयस्कों से धातुओं का निष्कर्षण क्या कहलाता है फ्रेंड्स? धातु क्रम कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको इंग्लिश में मेट्रोलॉजी कहते हैं, मेट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण जो है ना इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि सोडियम की अत्यधिक क्रियाशीलता के कारण जो है इसे किस पदार्थ में रखा जाता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए तो आंसर। चलिए बताइए जी। तो सोडियम की उपस्थिति के कारण जो है ना फ्रेंड्स इसे कहाँ रखते हैं हम लोग? केरोसिन तेल में रखते हैं जी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, चलिए, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है? ठीक है, तो सोडियम को जल में डालने पर, ठीक है जी, सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस मुक्त होती है फ्रेंड्स? यहाँ पे आपको पता है क्या हो जाएगा जी? बताइए तो आंसर। ठीक है, तो सोडियम को जल में डालने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है। जो लोग भी ए लगा दिए ना, आपके यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, सब लोग जो भी लोग मेरे से क्लास करते हैं ना, विश्वास करिए जी, हम जो क्लास करवाते हैं ना ये सब बहुत चुना हुआ क्वेश्चन होता है और एग्जाम में पूछेगा भी। ठीक ना, बस याद करते चलिएगा फ्रेंड्स, बहुत हेल्प मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है फ्रेंड्स? ये 24 कैरेट का होता है। कितना होता है? 24 कैरेट का होता है शुद्ध सोना। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36, द्रवित सोडियम का उपयोग नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है? द्रवित सोडियम का उपयोग किस रूप में होता है जी? कमेंट करें तो। सोडियम का उपयोग जो है ना नाभिकीय भट्टियों में किस रूप में होता है जी? तो शीतलक रूप में होता है। किस रूप में होता है? शीतलक रूप में होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन की ओर, इस्पात से जंग रक्षण को बढ़ाने के लिए जो है ना उसमें क्या मिलाया जाता है? इस्पात को जंग संरक्षण के लिए, ठीक है, मतलब कहने के मतलब मान लीजिए कोई इस्पात है, उसमें जंग से बचाने के लिए, इस्पात को जंग से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं जी? उसमें मिलाते हैं क्रोमियम, मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? क्रोमियम। आपका यहाँ पे सही जवाब है। ठीक है, इस्पात को जंग से बचाने के लिए जो है उसमें क्या मिलाते हैं हम लोग? तो क्रोमियम मिलाते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। अगला, मानव शरीर में जो ना कॉपर की अधिकता से कौन सा रोग होता है? मान लीजिए किसी के बॉडी में जो ना कॉपर की मात्रा ज्यादा हो गया, तब कौन सी बीमारी होता है जी? कमेंट करिए तो आंसर। जब किसी के बॉडी में जो है ना फ्रेंड्स कॉपर की अधिकता हो जाता है तो वो विल्सन रोग होता है। विल्सन रोग, ठीक है जी, वो उसको कौन सा रोग हो जाएगा? विल्सन रोग कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक है, एनीमिया किस कमी से होता है? एनीमिया जो है ना फ्रेंड्स किस कमी से होता है? एनीमिया खून की कमी से होता है। खून की कमी से एनीमिया होता है फ्रेंड्स, याद कर लीजिएगा। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन, इसमें से कौन सा तत्व जो होता है ना वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? सल्फर, सोडियम, क्लोरीन या फिर कैल्शियम। इसमें से कौन सा तत्व जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में होता है जी? फ्रेंड्स आपके यहाँ पे सल्फर हो जाएगा। ठीक है, सल्फर जो होता है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है,
40। धातुओं में जो है, धातुओं में सर्वाधिक हीन चालक कौन सा होता है? ऐसा कौन सा चालक है, ऐसा कौन धातु है जिसमें हीन चालक होता है, मतलब बैड कंडक्टर होता है, वह सबसे खराब चालक होता है, बताइए जी। तो सीसा, सीसा जो होता है फ्रेंड्स धातु होते हुए भी सबसे खराब चालक होता है, ठीक है। धातु क्या होता है? सबसे खराब चालक होता है, मतलब हीन चालक होता है, बैड कंडक्टर होता है। अगला क्वेश्चन, मोबाइल फोन की बैटरी में, मोबाइल फोन की बैटरी में जो है किस धातु का प्रयोग होता है? मोबाइल फोन की बैटरी में किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? पता है किसका प्रयोग होता है जी? लिथियम का होता है, लिथियम का होता है। मोबाइल फोन की बैटरी में प्रयोग होता है, किसका होता है? लिथियम का होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पर्ल एस किस रासायनिक यौगिक को कहा जाता है? पर्ल एस किसको कहते हैं जी? कमेंट करिए तो आंसर। पर्ल एस किसे कहते हैं जी? कमेंट करिए तो फ्रेंड्स, किसे कहते हैं? तो पोटेशियम, पोटेशियम किसे कहते हैं? पोटेशियम कार्बोनेट कहते हैं, किसे कहते हैं? पर्ल एस कहते हैं पोटेशियम कार्बोनेट को, ठीक है। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन 43, परमाणु घड़ियों में, ठीक है जी, परमाणु घड़ी में जो है ना टाइम कीपर के रूप में किस धातु का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन बोला गया ना कि परमाणु घड़ियों में जो है ना टाइम कीपर के रूप में किसका प्रयोग होता है जी? किसका प्रयोग होता है फ्रेंड्स? पता है किसका होता है? सीजियम का होता है, किसका होता है? सीजियम आपका यहाँ पे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन, भारी जल का, ठीक है जी, भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? कमेंट करिए तो। भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है जी? कमेंट करिए आंसर। तो भारी जल का जो फ्रेंड जो सूत्र होता है वो D2O होता है, क्या होता है जी? D2O होता है। एग्जाम में क्वेश्चन अक्सर ये वाला रिपीट करता है, ठीक है, छोड़िएगा मत। चलिए अगला क्वेश्चन है, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जाता है या फिर परिवर्तित किया जाता है? दोनों बातें एक ही है। तो समुद्र जल से जो है ना शुद्ध जल में कैसे, किस प्रक्रिया द्वारा बदलता है जी, बताइए। तो विपरीत प्रसारण है, विपरीत प्रसारण हो जाएगा जी, जिसका जिसका भी सी आ गया यहाँ पे सही जवाब किससे होता है? तो विपरीत प्रसारण से होता है। अगला क्वेश्चन, आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड सुन लीजिए, यही बात यहाँ बता रहे हैं, ठीक है। आप सभी के लिए जो है ना, आप सभी के लिए सब किताब का निचोड़ का फ्रेंड टॉप जो है ना 2000 क्वेश्चन तैयार किया फ्रेंड्स, मात्र आपको अभी 129 से मिल रहा है जी, इसको छोड़िए मत लीजिए, ठीक है। पेपर का क्वेश्चन, मेरा नोट्स का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन, नोट्स का क्वेश्चन, पेपर का क्वेश्चन, नोट्स क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन मैच कर रहा है, सेम टू सेम क्वेश्चन मैच करेगा। हम प्रूफ दिखा दिए यूट्यूब पे फ्रेंड, देख लीजिएगा, ठीक है। या अगर आपको लेना होगा तो मेरे फ्रेंड्स मेरा यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर है, जिसको छोड़िए मत ले लीजिए, ठीक है। या फ्रेंड्स पता है जी, एक एग्जाम हुआ था बीएड का, उसी में फ्रेंड्स हम क्लास करवाए थे, उसी के हम प्रूफ दिखा रहे जी, एग्जाम में क्वेश्चन मैच कर गया था, ठीक है। तो आप सभी के लिए जो है ना ये नोट्स तैयार कर लिए, बहुत बच्चे ले भी चुके, आप मत छोड़िए, ठीक है। मात्र 129 से मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कवार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है? बताइए तो आंसर। चलिए, कवार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या होता है जी? पता है क्या होता है? तो सोडियम सिलिकेट होता है, सोडियम सिलिकेट होता है। 46 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 47, वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, बताइए। एरोप्लेन का जो टायर जो होता है ना जी, टायर जो होता है वो इसमें कौन सी गैस भरी जाती है फ्रेंड्स? उसमें नाइट्रोजन गैस होता है, ठीक है, नाइट्रोजन होता है फ्रेंड्स, आप सभी का बी हो जाएगा। और फ्रेंड्स आप लोग कुरकुरे खाए होंगे, कुरकुरे या फिर चिप्स जो खाया ना जी, ठीक है, उसमें फ्रेंड्स वो फूला हुआ रहता है, उसमें कौन सा गैस होता है? उसमें भी नाइट्रोजन गैस ही होता है, ठीक है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, आंसू गैस किसे कहते हैं? आंसू गैस किसे कहते हैं? कमेंट तो आंसू गैस किसे कहते हैं, बताइए। आंसू गैस कहते हैं, पता है किसे? अमोनिया को आंसू गैस कहते हैं, ठीक है, अमोनिया को आंसू गैस कहते हैं। आप सभी का सी हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन, भारी जल में जो है ना हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है? भारी जल में जो है हाइड्रोजन के स्थान पर कौन सा परमाणु होता है फ्रेंड्स? उसमें क्या होता है जी? तो ड्यूटेरियम होता है। क्या होता है? ड्यूटेरियम होता है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। आज के क्लास का यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन होगा 50 नंबर क्वेश्चन है कि फिटकिरी गंदे पानी को, फिटकिरी जो होता है ना वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करती है? फिटकिरी जो होता है वो गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा शुद्ध करता है फ्रेंड्स? आपके यहाँ पे पता है क्यों क्या हो जाएगा जी, बताइए तो आंसर, ठीक है। स्कंदन हो जाएगा फ्रेंड्स। 50 नंबर क्वेश्चन का बी हो गया, ठीक है। आप